नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में चुनाव हो रहे हैं। उत्तराखंड में नेता अपना भाग्य चुनाव में आजमा रहे हैं, लेकिन अपना भाग्य दिखाने के लिए कई नेता ज्योतिषियों के पास भी जा रहे हैं कि आने वाले चुनाव परिणामों में उनकी क्या हैसियत होने जा रही है। उत्तराखंड के एक प्रभावशाली नेता हैं हरीश रावत। वो भी अपने भाग्य को लेकर काफी परेशान हैं। हरीश रावत लाल कुआं विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके विपक्ष में कोई लोग हैं बीजेपी के, उनकी ही पार्टी की नेता संध्या डालाकोटी हैं जो पार्टी से बगावत कर चुकी हैं। ऐसे में हरीश रावत का परेशान होना तो लाजमी था, लेकिन हरीश रावत अपने भाग्य को दिखाने के लिए ज्योतिष के पास भी पहुंचे और ऐसा माना जा रहा है कि तांत्रिक के पास भी वो कुछ ऐसा करने के लिए पहुंच रहे हैं जहां कुछ करने के बाद उनका भाग्य बदल सकता है। हरीश रावत पहले भी कई बार विवादों में तब आए जब उनके ही करीबी सहयोगियों ने हरीश रावत पर तांत्रिक के पास जाकर कई प्रकार के कर्मकांड करने के आरोप लगाए। आपको याद होगा, कुछ समय पहले हरीश रावत के धुर विरोधी रणजीत रावत ने एक इंटरव्यू दिया था। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि जिस समय हरीश रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे और चुनाव आने जा रहे थे 2017 के, उस समय भी हरीश रावत कुछ कर्मकांड कराने के लिए तांत्रिकों की शरण में गए थे। हरीश रावत अगले चुनाव से पहले भी एक बार फिर से तांत्रिक की शरण में हैं। यह ताजा तस्वीर बताती है कि हरीश रावत इस समय किसी तांत्रिक की शरण में है। हरीश रावत कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिससे उनका भाग्य बदल सकता है। इस तस्वीर में साफ रूप से दिखाई दे रहा है कि हरीश रावत के साथ उनके एक खास सहयोगी हरीश चंद्र दुर्गापाल भी हैं। हरीश चंद्र दुर्गापाल हरीश रावत के मुख्यमंत्री रहते उनके कैबिनेट मंत्री थे। लाल कुआं से हरीश चंद्र दुर्गापाल भी कांग्रेस का टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट पहले संध्या डालाकोटी को दिया गया और बाद में खुद हरीश रावत ने इस टिकट को हथिया लिया। अब 14 तारीख को चुनाव होना है, मतदान होना है। नतीजा 10 मार्च को आएगा, लेकिन उससे पहले हरीश रावत की यह तस्वीर वायरल होती हुई नजर आ रही है। आपको याद होगा, जिस समय 2017 का विधानसभा चुनाव चल रहा था, उस समय भी हरीश रावत हेलीकॉप्टर से पूरे प्रदेश भर के भ्रमण पर थे, प्रचार अभियान संभाल रहे थे। उस समय भी हरीश रावत की एक फोटो वायरल हुई थी। उस समय हरीश रावत के हाथ में एक कुंडली थी, जन्म कुंडली थी। वो माना जा रहा है वो जन्म कुंडली भी हरीश रावत की ही थी और अपने भाग्य को पढ़ने की वो कोशिश उस समय भी कर रहे थे। उस समय तो हरीश रावत के भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया, लेकिन इस समय क्या हरीश रावत का भाग्य साथ देगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ कांग्रेसी ही नहीं पूछ रहे हैं, बल्कि प्रदेश के मतदाता, प्रदेश की आम जनता भी पूछ रही है। हरीश रावत भी शायद अपने भाग्य को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित होंगे कि इस बार क्या होने जा रहा है। इसीलिए हरीश रावत एक तांत्रिक की, एक ज्योतिषाचार्य की शायद शरण में हैं, कुछ कर्मकांड करवा रहे हैं कि पिछली बार जैसा कांग्रेस का या हरीश रावत का हश्र हुआ वैसा इस बार ना हो। वैसे जो जानकारी मेरे पास है उसके हिसाब से हरीश रावत श्री कृष्ण भगवान के परम भक्त हैं और परम भक्त कृष्ण का जो असली आदर्श है कर्म करने का, उसमें ही ज्यादा विश्वास करते हैं। शायद कर्म करने की एक और परिभाषा ज्योतिषोच्चार्य के पास या कर्मकांडी ब्राह्मण के पास जाने की होगी। इसीलिए हरीश रावत इस शरण में गए हैं, एक ज्योतिष की शरण में गए हैं, एक तांत्रिक की शरण में पहुंचे हैं। देखना होगा कि इस कर्मकांड करने के बाद क्या हरीश रावत की किस्मत बदलती है या वैसे ही रहती है जैसे अभी तक है। साथियों, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगली रिपोर्ट में मैं आपसे मुलाकात जरूर करूंगा, लेकिन जाते जाते आपसे आग्रह, अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों को भेजिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार।